लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर देना। 2013 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ह्यूमन अटेंशन स्पैन पर हुई रिसर्च और 2015 की रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन यानी कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किसी काम पर कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी एक गोल्डफिश से भी कम हो गई है। और कई रिसर्च से ये भी पता लगा है ऑनलाइन आर्टिकल्स में 90% लोग पूरा आर्टिकल ही नहीं पढ़ते। यूके में हुए सर्वे से ये भी पता लगा है कि वर्कर्स अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे में अपने फ़ोन को 30 बार तक चेक करते हैं। बफरिंग या फिर स्लो स्पीड नेटवर्क के कारण ज़्यादातर लोग वेबसाइट से एग्जिट कर लेते हैं और इसी के एक सेकंड के डिले के कारण अमेज़न को हर साल $1.6 बिलियन का लॉस होता है। एवरेजली एक वीडियो को लोग 2.7 मिनट्स तक ही देखते हैं। ऐसे कंसंट्रेशन के साथ किसी वर्क को पूरा करना तो थोड़ा मुश्किल ही लगता है, पर घबराने की कोई भी बात नहीं है। इस वीडियो में आप ऐसे ही कई इजी ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिससे आपका समय के साथ साथ आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं तन्मय खत्री और आप देख रहे हैं फैक्ट्स इलाइटेड। पहला तरीका आता है विम होफ मेथड। ये सबसे ज़्यादा असरदार तरीका है। ये मेथड विम ने खुद ने बनाया था और इस मेथड से विम ने इस दुनिया में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं जो कि साइंटिस्टों के समझ से भी बाहर है, जैसे कि लॉन्गेस्ट टाइम इन आइस। इस मेथड में आपको 30 से 40 बार धीरे धीरे सांस लेनी है। अपनी बॉडी को अच्छे से काम डाउन करना है। ये धीरे धीरे सांस आपको तब तक लेनी है जब तक आपको रिलैक्स फील ना हो। इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी। 30 से 40 बार सांस लेने के बाद सारी सांस को छोड़कर ब्रीथ को होल्ड करना है और फिर 5 से 6 बार लंबी लंबी सांस लेनी है और आपको उस बारे में सोचना है जिस काम पर आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं। ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई होने के कारण आपकी बॉडी की सेल्स एक्टिव हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी ब्रेन की सेल्स भी एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद आप किसी भी काम को एफिशिएंटली और भी अच्छी तरीके से कर पाओगे। ये विम होफ मेथड की एक साइकिल है। आप चाहे तो इसी साइकिल को बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है टेक कोल्ड शावर्स। कोल्ड शावर लेने से हमारी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सब में एक बात कॉमन है कि वो रोज सुबह उठ के कोल्ड शावर्स लेते हैं। कोल्ड शावर लेने से सिर्फ हमारी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होती, इसके अलावा सर्कुलेशन अच्छा होता है, बॉडी फिट रहती है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छी होती है और बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स भी बढ़ती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। कोल्ड शावर लेने से हमारी हार्ट बीट और हमारी बॉडी की अलर्टनेस पावर भी इंक्रीज होती है। तीसरा आता है हमारा फूड, हमारा खान पान। फूड की सिलेक्शन का भी हमारे कंसंट्रेशन पे असर पड़ता है। तो हम अब आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद एक प्रकार का विज्ञान है जो भारत की देन है इस दुनिया के लिए और आयुर्वेद को US, UK, यूरोप जैसी जगहों पर भी माना जाता है क्योंकि ये साइंटिफिकली हेल्दी है। आयुर्वेद खाने के बारे में क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि फूड आइटम्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सात्विक फूड, दूसरा है तामसिक फूड और तीसरा है राजसिक फूड। सात्विक फूड वो फूड है जो एकदम प्योर होता है और हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल लाइट होता है। तामसिक फूड वो फूड है जो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है और इसके कारण मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कहती है। राजसिक फूड वो फूड है जो हमें शॉर्ट टाइम के लिए हैप्पीनेस देता है, जैसे कि कई नशे, चाय या कॉफ़ी। लेकिन थोड़ी सी राजसिक फूड कंज्यूम करने से हमारी थोड़ी सी एनर्जी लॉन्ग टाइम के लिए कम हो जाती है। एग्ज़ाम्स टाइम या फिर कोई ऐसा टाइम आ जाता है जब आपको अपने आप पे कंसंट्रेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब आपको तामसिक फूड का कंजप्शन थोड़ा कम करना चाहिए और सात्विक फूड का कंजप्शन थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तामसिक फूड मेनली वो फूड है जो फैक्ट्री से पैक होके आता है और मीट यानी कि मांस भी एक तरह का तामसिक फूड ही है। ये फूड बहुत हैवी होता है। इसको डाइजेस्ट करते हुए हमारी बॉडी में बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। तामसिक फूड जब बॉडी में अच्छी तरह ब्रेक डाउन भी हो जाता है तो उसमें से कई टॉक्सिन्स निकलते हैं। इन टॉक्सिन्स के कारण ही ब्रेन पे थोड़ा इफेक्ट आने लग जाता है। इन टॉक्सिन्स के कारण हमें नर्वसनेस या एंजाइटी जैसी फीलिंग भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नॉनवेज का कंजप्शन बिल्कुल ही बंद कर दो। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ
कि आप इसका कंजप्शन थोड़ा सा कम करो, स्पेशली उन टाइम पे जब आपको किसी काम में फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 4th टेक्निक आती है बोरिंग बुक्स और आर्टिकल्स को पढ़ना। आपको सिर्फ नॉवेल्स या स्टोरी बुक्स ही नहीं पढ़नी चाहिए, हमें रोज 30 मिनट ऐसी बुक्स भी पढ़नी चाहिए जो बोरिंग हो, या ऐसे आर्टिकल्स भी पढ़ने चाहिए जो हमारे सर के ऊपर से निकले। उसका पहला फ़ायदा ये होगा कि आप उन लोगों जैसे बन जाओगे जो बोरिंग काम को भी इंटरेस्ट लेके करते हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप बोरिंग काम करना सीख जाओगे तो आप किसी भी काम को कंसंट्रेशन और फोकस के साथ कर पाओगे। 5th टेक्निक आती है मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। मेडिटेशन के कई बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में ये बात जानना ज़रूरी है कि डेली 20 मिनट मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग शांत रहता है और हमारे दिमाग में फालतू के थॉट्स आने कम हो जाते हैं, जिससे हम किसी भी काम को एफिशिएंटली कर सकते हैं और पूरे फोकस के साथ कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फिट रहती है और हमारी बॉडी फिट होगी तो हमारा दिमाग भी फिट होएगा, जिसके कारण हम किसी भी काम को इजीली कर पाएंगे। एक्सरसाइज करने से बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई रहती है, जिससे हमारी ब्रेन सेल्स भी एक्टिव रहती है। अगर हमारी ब्रेन सेल्स अच्छी तरह एक्टिव रहेगी तो हमारा राइट एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों एक साथ अच्छी तरह वर्क कर पाएगा। 6th टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसकी क्वालिटी बढ़ाने से आपका फोकस भी बढ़ जाएगा, और इस चीज़ को कहते हैं गुड क्वालिटी स्लीप। लोग कहते हैं कि उन्हें फ्रेश फील करने के लिए 9 से 10 घंटे तक की नींद चाहिए होती है। मेरे भाई, आपको इतना ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ज़रूरत है तो गुड क्वालिटी स्लीप की। स्लीप की क्वांटिटी बढ़ाने से ज़्यादा आपको असर स्लीप की क्वालिटी बढ़ाने में डालना चाहिए। सोने से 2-3 घंटे पहले डाइजेस्ट सिस्टम को रेस्ट चाहिए होता है, तो सोने से 2-3 घंटे पहले ही खाना खा ले, वरना ये स्लीप की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। 7th टेक्निक आती है कलर थेरेपी। साइंस एक्सप्रेस में कलर योरसेल्फ कॉशियस और क्रिएटिव नाम से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को कंप्यूटर पर अलग अलग टास्क करने को दिए। उन्होंने नोटिस किया जिन पार्टिसिपेंट के टास्क में रेड कलर था वो अपने काम में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे, क्योंकि रेड कलर स्कैटर नहीं होता, इसलिए हमारा ब्रेन रेड कलर पे ज़्यादा अटेंशन पे करता है। इसलिए रेड कलर ट्रैफिक लाइट और वार्निंग साइंस में भी यूज़ होता है। और जिन पार्टिसिपेंट के टास्क में ब्लू कलर था वो दूसरों के कंपैरिजन में बहुत क्रिएटिवली वर्क कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू साइंस ये टेक्निक हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे वर्क करती है, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका कंसंट्रेशन टूटने लगे तब आपको थोड़ी देर रेड कलर को देखना है और आपका कंसंट्रेशन वापस आ जाएगा, आपका कंसंट्रेशन रिस्टोर हो जाएगा, क्योंकि आप में अलर्टनेस आ जाएगी। और क्रिएटिव वर्क करते हुए थोड़ी सी देर ब्लू कलर देखने से आपका क्रिएटिविटी लेवल भी बढ़ जाएगा। जैसे ग्रीन कलर मूड एनहेंसर है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स ग्रीन कलर हमारे माइंड को शांत करता है और इसलिए हमें ज़्यादातर हरियाली में अच्छा लगता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑरेंज कलर ब्रेन को स्टिमुलेट करके मेंटल एक्टिविटी और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।